ये मूवी ऐसी नन के ऊपर आधारित है जो गूंगे बहरे लोगों के साथ घपाघप करके उनका फ़ायदा उठाती है और आगे वो कितने लोगों के साथ घपाघप करने वाली है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है वर्जिन टेरिटरी। ये मूवी साल 2007 में आई थी। मूवी स्टार्ट होती है एक चर्च से, जहाँ हम एक पेंटर को पेंटिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ वह आदमी बोलता है कि उसको पेंटिंग करने के पैसे नहीं मिलते हैं और इन्हीं पैसों को लेने के लिए वो चर्च के पादरी के पास जाता है। जब वो पादरी के पास जाता है तो वह देखता है कि पादरी की मौत हो गई है और वो ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि अब ये बात कंफर्म हो गई थी कि उसे पैसे देने वाला कोई नहीं है। तभी वो साइड में पादरी के कपड़े देखता है और डिसाइड कर लेता है कि अब वो पादरी बनेगा क्योंकि पादरी को उसके काम के लिए ज़्यादा पैसे मिलते हैं। आगे मूवी में हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं जिसका नाम लोरेंजो है, क्योंकि उसके पीछे एक आदमी पड़ा था जिसका नाम जर्मिनो है, क्योंकि लोरेंजो ने उसको सट्टे में हरा दिया था और जैसे तैसे लोरेंजो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर जर्मिनो अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि मुझे लोरेंजो किसी भी हालत में चाहिए। आगे हम देखते हैं कि लोरेंजो के दोस्त उसकी भागने में मदद करते हैं और वो लोरेंजो को एक घोड़ा भी देते हैं। फिर आगे हम मूवी में रानी पेम्पिनिया को देखते हैं जो कि अपने मॉम डैड के लिए प्रे कर रही थी, क्योंकि रिसेंटली प्लेगना की बीमारी से उसके भी मॉम डैड की मौत हो गई थी। और तभी उसके पास जर्मिनो आता है और उससे पूछता है कि अब तुम क्या करोगी, जिसके बाद वो बोलती है कि मैं रूस के राजकुमार से शादी कर लूँगी। और तभी जर्मिनो अपनी औकात दिखाता है और बोलता है कि तुम्हारे बाप के ऊपर मेरा बहुत कर्ज है और अब उसकी मौत के बाद उसकी सारी संपत्ति पे मेरा हक है और अगर तुम चाहती हो कि मैं ये सारी संपत्ति ना लूँ तो तुमको मुझसे शादी करना होगी। फिर यहाँ से सीन कट होता है और हम लोरेंजो को फिर से भागते हुए देखते हैं। तभी रास्ते में उसको एक आदमी मिलता है जो अपने साथ एक क्लास को लेकर जा रहा था। तब लोरेंजो उससे पूछता है कि ये मरा हुआ आदमी कौन है और ये कैसे निपट गया। तब वो आदमी बोलता है कि यह गूंगा बहरा एक माली था जो कि पास के चर्च में काम करता था और फिर प्लेगना की बीमारी होने की वजह से इसकी भी मौत हो गई है। तभी लोरेंजो के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो जर्मिनो से बचना चाहता है तो वो उस चर्च में जा सकता है। तभी लोरेंजो के पीछे जर्मिनो के आदमी पड़ जाते हैं और वो एक पेड़ की डाल पर लटक जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी लोरेंजो को देख नहीं पाते हैं और वो लोग आगे निकल जाते हैं और लोरेंजो किसी तरह बच जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो पेड़ की डाली टूट जाती है, जिसकी वजह से लोरेंजो नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद दो नन उसके पास आती है और वो दोनों उसको चर्च में लेकर जाती है और चर्च में ले जाने के बाद वो उसको देखकर सोचती है कि इसके साथ घपाघप कर लेना चाहिए। फिर वो दोनों उसको यहाँ वहाँ छूने लगती है। तभी अचानक से लोरेंजो को भी होश आने लगता है, लेकिन वो जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करता है क्योंकि ये सब करने में उसको ही मज़ा आ रहा था। और तभी अचानक से वहाँ पर एक और नन आती है और उन दोनों नन से बोलती हैं कि तुम्हें पता है ना कि हमें काम कराने के लिए गूंगे बहरे आदमी की ज़रूरत है। जिसके बाद वो दोनों नन उसको बताती हैं कि ये गूंगा बहरा है और ये सुनकर वो नन भी खुश हो जाती है। अगले सीन में हम पेम्पिनिया को देखते हैं जो जर्मिनो से काफ़ी परेशान होने के बाद उसी चर्च में रहने के लिए जाती है जिसमें लोरेंजो काम करता है। जिसके बाद दोनों नन पेम्पिनिया को तैयार करती है और तभी पेम्पिनिया लोरेंजो को देखती है और वो उनसे पूछती है कि ये कौन है। तब वो नन उसे बताती हैं कि ये यहाँ का माली है और वो बोल सुन नहीं सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोरेंजो के पास एक नन जाती है और वो उसको जंगल में लेकर जाती है और वो दोनों जंगल में घपाघप करते हैं और ये सब पेम्पिनिया भी देख रही थी। और ये सब देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि पेम्पिनिया लोरेंजो को पसंद करने लगी थी। फिर हम रूस के राजकुमार को देखते हैं जो कि पेम्पिनिया के घर पर पहुंच चुका था, जहां उसे जर्मिनो मिलता है, जहां पर जर्मिनो उसे बोलता है कि निकल जाए यहाँ से वरना कुत्ते की मौत मारा जाएगा, क्योंकि अब पेम्पिनिया मुझसे शादी करेगी। और ये सुनकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी बाहर उसे एक आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि जर्मिनो से परेशान होकर पेम्पिनिया यहाँ से भाग गई है और दूसरे शहर के एक चर्च में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सुनकर वो राजकुमार उस चर्च में जाता है। अगले सीन में हम लोरेंजो को देखते हैं जिसके पास दो नन आती है और वो दोनों लोरेंजो के साथ में घपाघप करती है। जिसके बाद पेम्पिनिया बहुत ज़्यादा उदास होने लगती है क्योंकि वो चाहती थी कि लोरेंजो के साथ में कोई घपाघप ना करे और जिसके बाद वो लोरेंजो पर नज़र भी रखने लगी थी। फिर एक दिन वो लोरेंजो को गाना गाते हुए देखती है, जिसके बाद पेम्पिनिया एक प्लान बनाती है और एक दिन वो लोरेंजो के पास जाती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसको किस करने के लिए बोलती है और पेम्पिनिया उसे ये भी बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। आंखों पर पट्टी बंधे होने के कारण लोरेंजो उसे पहचान नहीं पाता है। फिर बाद में पेम्पिनिया एक नन को बताती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है, बल्कि वो गूंगा बहरा होने का नाटक कर रहा है और मैंने उसे गाना गाते हुए भी देखा है। जब नन को इस बात के बारे में पता चलता है तो वो लोरेंजो को काम से निकाल देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोरेंजो पेम्पिनिया से बोलता है कि मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है और ना मेरे पास कोई काम है जिसकी वजह से मैं अपना गुजारा कर सकूं, और वो पेम्पिनिया से रिक्वेस्ट करने लगता है। जिसके बाद पेम्पिनिया उसकी बात मान लेती है क्योंकि पेम्पिनिया भी यही चाहती थी और वो लोरेंजो को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। रूस का राजकुमार पेम्पिनिया को ढूंढते ढूंढते एक नदी के पास जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की नहाते हुए दिखाई देती है
राजकुमार उस लड़की से बोलता है कि मैं रूस का राजकुमार हूँ और मैं यहाँ अपनी पेम्पिनिया को ढूंढ रहा हूँ। और वो लड़की उससे झूठ बोलती है और बोलती है कि मैं ही तुम्हारी पेम्पिनिया हूँ। और उस लड़की की बात पर वो राजकुमार यकीन कर लेता है, क्योंकि इससे पहले उसने पेम्पिनिया को नहीं देखा था। अगले सीन में हम पेम्पिनिया और लोरेंजो को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ लोरेंजो पेम्पिनिया को बताता है कि मैं चर्च में एक लड़की से प्यार करता हूँ और उस लड़की ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे किस भी किया था और उसने मुझसे ये भी कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक उसकी शक्ल नहीं देखी। ये सुनकर पेम्पिनिया भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि लोरेंजो भी अब उससे प्यार करता है। जिसके बाद पेम्पिनिया बोलते हैं कि अगर तुम मुझे किस करोगे तो तुमको वो लड़की मिल जाएगी। जिसके बाद लोरेंजो उसको किस करने ही वाला था, तभी वहाँ पर जर्मिनो आता है। जिसके बाद लोरेंजो और जर्मिनो की लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद लोरेंजो हार जाता है और जर्मिनो लोरेंजो को काल कोठरी में डाल देता है। फिर हम पेम्पिनिया को देखते हैं, जो जर्मिनो से बोलती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी से पहले तुमको लोरेंजो को छोड़ना होगा। और ये सुनकर जर्मिनो उसकी बात मान लेता है और शादी के लिए एक पादरी को बुलवाता है, लेकिन पादरी कोई और नहीं, वही पेंटर था। जिसके बाद पेम्पिनिया उसी पादरी के पास जाती है और कुछ पैसे देकर बोलती है कि तुम जितना हो सके उतना शादी की डेट को आगे बढ़ाते जाओ। जिसके बाद पादरी भी ठीक वैसा ही करता है, लेकिन शादी की डेट आगे बढ़ाने की बात पर जर्मिनो पादरी की गर्दन पर तलवार रख देता है और तभी वहाँ पर रूस का राजकुमार और लोरेंजो भी आ जाता है। जिसके बाद ये दोनों जर्मिनो के आदमी से लड़ाई लड़ते हैं। फिर लोरेंजो जर्मिनो के साथ भी लड़ाई करता है। लड़ाई के दौरान जर्मिनो वहीं पर एक कुएं में गिर जाता है और वो मर जाता है। जिसके बाद पेम्पिनिया चेहरा ढककर राजकुमार के पास जाती है और वो राजकुमार से बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, और अपने चेहरे पर से वो कपड़े को हटाती है और राजकुमार उसकी शक्ल देखता है और बोलता है कि तुम वो राजकुमारी नहीं हो जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। और तभी वहाँ पर पीछे से एक लड़की आती है। ये वही लड़की है जो राजकुमार को एक नदी के पास दिखी थी और वो उसके पास चली जाती है। जिसके बाद लोरेंजो बोलता है कि मैं उसी लड़की से शादी करूँगा जिसने मुझे चर्च में किस किया था। जिसके बाद पेम्पिनिया लोरेंजो को किस करती है और लोरेंजो समझ जाता है कि पेम्पिनिया ही वही लड़की है जिससे वो प्यार करता है। फिर पादरी इन सब की शादी करा देता है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।